अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया कि सर हम बिटवीन टू एक्सचेंज अपने फ़ंड्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने बाइनेंस से यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने हैं बायबिट के अंदर, तो वो कैसे करेंगे। और अगर बायबिट से आपने ट्रांसफ़र करने हैं अपने कॉइन्स को बाइनेंस के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे। बहुत आसान है। थ्योरी पे ज़्यादा आज हम टाइम नहीं लगाएंगे। अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली जाके मोबाइल पे देखते हैं कि हम इन फ़ंड्स को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और आज हमने देखना है कि कैसे हम फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज पे। ठीक है जी। हम आते हैं अपने वॉलेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल हमारे पास यूएसडीटी पड़े हैं, हमने यूएसडीटी ट्रांसफ़र करने हैं किसी एक्सचेंज के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे हम विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे, वो हमसे दो ऑप्शंस पूछेगा। वो कहेगा कि अगर तो आप बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर जो बाइनेंस का एक आईडी होता है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आप यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर बाइनेंस आईडी हमें कैसे मिलता है? वो भी आपको बता देता हूँ। आप जैसे ही अपने होम के ऊपर आते हैं, यहाँ पर ये लेफ्ट येलो आइकन पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आईडी नंबर लिखा होता है। इसी तरह अगर आपने किसी को बाइनेंस टू बाइनेंस ट्रांसफ़र करने हैं, तो आप इस तरह से उसका आईडी नंबर लेके उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आज हमने दूसरी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना सीखना है, तो हम क्या करेंगे, हम विथड्रॉ पे क्लिक करेंगे और हम लिखेंगे सेंड विया क्रिप्टो नेटवर्क। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आएंगे, सबसे पहले आपने जिसको भेजने हैं या जिस एक्सचेंज में भेजने हैं, आपने यहाँ पर उस एक्सचेंज का वॉलेट का एड्रेस लिखना है। अब कैसे मिलेगा वो भी बताता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ भी सीख लें और वो है ये नेटवर्क। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन कर रही होना है, तो आप दोनों एक्सचेंज का नेटवर्क एक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर नेटवर्क की बहुत सारी ऑप्शन है। आप ट्रॉन नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं, बीएनबी कर सकते हैं। बीएनबी तो खैर नहीं कर पाएंगे, दूसरी एक्सचेंज पता नहीं उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं। खैर यहाँ पर जितनी ऑप्शंस हैं, आपने देखना है कि जिस एक्सचेंज में आप भेजने लगे हैं, उस एक्सचेंज के पास कौन कौन सी ऑप्शन है। क्योंकि हर एक्सचेंज के पास अपनी ऑप्शंस होंगी। और सेकेंडली जो आपको प्रॉब्लम फेस आएगी वो इसकी फ़ी है। अगर मैं ट्रॉन की फीस देखूँ, तो वो पर ट्रांजेक्शन 1 USDT चार्ज कर रहा है। बीएनबी कम कर रही है, पॉलीगॉन कम कर रही है, इथेरियम सबसे ज़्यादा ERC-20 5 USDT चार्ज करेगी एक ट्रांजैक्शन के। मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 USDT करने हैं, उसमें से 5 तो उसने काट लेने हैं। ठीक है। प्लस नीचे टाइम लिखा आ रहा था, 8 मिनट में होंगे, 4 मिनट में होंगे, 3 मिनट में होंगे। फिर ये AVAX है, सी चेन, ये आप यूज़ करेंगे 0.14, इसके बहुत कम है। ऑप्टिमिज्म है 0.15 है। तो इसी तरह आप देखेंगे कि आप जिस एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करने लगे हैं, उसके पास कौन-कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं। चलें जी, यहाँ पर हमने एक नज़र मार ली कि हमारे पास कौन-कौन से नेटवर्क अवेलेबल हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम उस एक्सचेंज में जाएँगे जिसके अंदर हमने इसको ट्रांसफ़र करना है। मिसाल के तौर पे हमने करना है बायबिट के अंदर। तो हम आ जाते हैं बायबिट के अंदर और यहाँ पर हम करते हैं वॉलेट के ऊपर आते हैं। अब वॉलेट में आगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आपको डिपॉज़िट लिखा आ रहा होगा, यहाँ पर हम डिपॉज़िट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे डिपॉज़िट करेंगे, वो कह रहा है कि भैया आपने लोकल करेंसी से क्रिप्टो बाय करनी है, P2P ट्रेडिंग के थ्रू करनी है, या डिपॉज़िट डायरेक्टली करनी है। ऑलरेडी हैव क्रिप्टो, यस ऑलरेडी हैव है, हमारे पास दूसरी एक्सचेंज में पड़ी है। हम यहाँ से डिपॉज़िट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे। जैसे डिपॉजिट क्रिप्टो पे आएंगे, तो वो पूछेगा भाई कौन सी आप करेंसी भी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन बेहतर है, रिकमेंडेड यही होता है कि आप यूएसडीटी में करें। इस पे चार्जेस बहुत कम लगेंगे आपको। ठीक है जी। लो जी, यूएसडीटी से आगे वैसे आप करेंसी भी कोई भी एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब अगेन जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, आप देखिए मेरे पास कितने सारे नेटवर्क्स आ गए हैं। अब मैं इनमें से कौन सा नेटवर्क यूज़ करूंगा। अच्छा, हमने अभी देखा था, अगर हम बाइनेंस पे जाएं, तो यहाँ पर जो नेटवर्क है, सबसे कम फीस किसकी हमें लगी थी, इसकी 1 है, 0.33, 0.25, 0.18, 0.14, 0.15। आई थिंक सबसे कम ये 0.14 लग रही है मुझे। AVAXC, चलें चेक करते हैं। AVAXC यहाँ पर है। जी हाँ, ये TON के नीचे AVAXC लिखा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट किया हमारे सामने, अब ये एक स्क्रीन आ गई है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉपी का आइकन बनाया हमने, ये जो कोड वॉलेट एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ही कॉपी करेंगे, लिखा आ रहा है जी कॉपीड सक्सेसफुल। आप नीचे कॉपी एड्रेस पे भी क्लिक करके कॉपीड सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसके बाद आप आते हैं बाइनेंस पे और आप यहाँ पे AVAX को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अब वो कह रहा है भाई यहाँ पे करो, उसे पेस्ट करो। हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे जो हम उधर से दूसरी चीज से वॉलेट एड्रेस कॉपी करके लाए हैं।
अब वो पूछ रहा है भाई कितने आप भेजना चाहते हो। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कहते हैं यार हमने 10 भेजने हैं। चलो भाई 10 यूएसडीटी हम भेजने लगे हैं। कहाँ पर? बाइनेंस के वॉलेट से हम भेजने लगे हैं बायबिट के वॉलेट के अंदर, और हम विदड्रॉ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम करेंगे वो पूछेगा भाई ये चेक कर लो, नेटवर्क यही है, दोनों एक्सचेंज का यही है, एड्रेस यही है, अमाउंट यही है, स्पॉट वॉलेट में जा रहा है जी, कंफर्म कर लेते हैं। अब जैसे ही कंफर्म होएगा जी, वो कह रहा है जी अब प्रोसेस हो रहा है। उसने मेरा फेस आईडी लिया और ट्रांजैक्शन को कर दिया विड्रॉल इन प्रोसेस। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद हमें ईमेल आ जाएगी जी, कंग्रेचुलेशंस, आपका विड्रॉ जो है वो ट्रांसफर हो गया है। ठीक है जी। उतनी देर हम उधर जाते हैं दूसरी एक्सचेंज में और हम देखते हैं कि अभी तक हमें कुछ रिसीव हुआ है या नहीं। नहीं, अभी तक हमारा पुराना बैलेंस ही शो हो रहा है 109, जो कि पहले का था। अब देखते हैं कि जो हमने 10 भेजे हैं वो हमें कितनी देर में रिसीव होते हैं। नहीं जी, हमने रिफ्रेश किया और आप ये देख सकते हैं हमारा बैलेंस इस टाइम 119.62 हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं पुराना बैलेंस हमारा 109.76 था, जो कि यूनिफाइड ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा था। अब जो पैसे आए हैं ना, वो आते हैं फंडिंग के अंदर। अब हमने फंडिंग से कहाँ पर मूव करने हैं? यूनिफाइड के अंदर। कैसे मूव करेंगे? हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आगे ट्रांसफर लिखा हुआ है, हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे, ऊपर हमने देखना है यूनिफाइड अकाउंट से फंडिंग में जा रहा है, बल्कि हमने तो उल्टा करना है, तो हम ये स्वैप कर लेंगे फंडिंग से इधर, और कितना? मैक्सिमम जितने पैसे हम सारे उधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये जैसे ही हम करेंगे 2 सेकंड लगेंगे और ये ट्रांसफर हो गए। और अब हम आते हैं वापस बैक पे आएंगे, तो अब आप देखेंगे सारे पैसे कहाँ पड़े हुए हैं? यूनिफाइड ट्रेडिंग। यूनिफाइड ट्रेडिंग में जो फंड पड़ा होता है, इससे हम स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं कॉइन की। इंशाल्लाह कैसे बाइंग सेलिंग करनी है उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमने बायबिट से बाइनेंस में ट्रांसफर करने हैं। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल है, बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपके पास पैसे आपके पास फंडिंग वाले अकाउंट में पड़े हों। तो आपने जब भी ट्रांसफर करने हो यूनिफाइड से, उसको फंडिंग में कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब अगेन हमने वही वर्ड, वही बटन यूज़ करना है विड्रॉ का। हम जैसे विड्रॉ पे आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसफरेबल अमाउंट है वो यूएसडीटी पड़ी है। हमने यहाँ से यूएसडीटी को सिलेक्ट किया। अब वो हमसे कह रहा है एड्रेस और नेटवर्क और अमाउंट, सेम चीज़ें जो उधर से इधर ट्रांसफर करते हुए थे, अब हम इधर से उधर ट्रांसफर करते हुए करेंगे। अब हमें एड्रेस कैसे मिलेगा? हम जाते हैं बाइनेंस पे और बाइनेंस पे जाके हम देखेंगे। अब अगेन मिसाल के तौर पे अगर बाइनेंस की मैं बात करूं और मैं जाता हूं, दो तरीके से यहाँ से आप कर सकते हैं। ये हमारे पास बाइनेंस है, हम वॉलेट पे आके भी डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है हमने यूएसडीटी पे गए और यहाँ पर डिपॉजिट की ऑप्शन आ रही है, हमने इसे डिपॉजिट करने लगे हैं। अब वो पूछ रहा है भाई कौन से नेटवर्क से करेंगे। अगेन मैंने आपको बताया था कि जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं एक्सचेंज टू एक्सचेंज, वो किसी ना किसी नेटवर्क पे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे सबसे सस्ता हमें लास्ट टाइम AVAXC लगा था, तो हम उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसके बारे में प्लीज़ नोट दैट दिस डिपॉजिट सपोर्ट सी चेन डिपॉजिट फॉर एक्स चेन डिपॉजिट, प्लीज़ यूज़ द AVX नेटवर्क। ठीक है जी, वो कह रहा है AVX नेटवर्क आपने यूज़ करना है। हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम क्या करेंगे, हम दूसरी साइड पे भी जाके कौन सा नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे? AVAX। ठीक है, ये कंजेस्टेड लिखा हुआ आ रहा है और लेट्स सी इसमें क्या हमें वो एरर देता है। दिस नेटवर्क कंजेशन में रिजल्ट इन स्लोअर ट्रांजैक्शन प्रोसेस, वो कह रहा है इसमें देर लगेगी, तो हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं इसके अलावा और कौन सा है जो हमें सस्ता पड़ रहा है। ये भी खैर $1 ट्रांजेक्शन। ऑप्टिज्म को पकड़ते हैं जी। चलो जी, ऑप्टिज्म पकड़ लेते हैं। अब ज़ाहिर बात है हमें ऑप्टिज्म का एड्रेस चाहिए होगा। हम वापस जाएंगे बाइनेंस के ऊपर और यहाँ से बैक आएंगे और बैक पे आके हम अगेन डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने नेटवर्क आएंगे, देखें जी ऑप्टिज्म है, जी जी ऑप्टिज्म है। 2 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन करेगा। लें जी, इस पर हम क्लिक करते हैं और वो वही हमें वार्निंग दे रहा है कि भाई उधर से भी आपने सेम सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ से कॉपी कर दिया और उधर भी जाके हम ऑप्टिज्म सेलेक्ट करेंगे जो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन हम करेंगे पेस्ट उसका एड्रेस जो हम उधर से पेस्ट करके लाए हैं ऑप्टिज्म का। कितने पैसे वो कह रहे हैं ट्रांसफ़र करने जी, हम मैक्स कर देते हैं जी। ठीक है, जो कि 19 बनेगी क्योंकि $1 तो उसकी ट्रांजैक्शन फीस है। जैसे हम यहाँ पर आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, विड्रॉल पे क्लिक कर देंगे। और जैसे विड्रॉ पे क्लिक किया तो वो कह रहा है भाई इसे चेक कर लो, नो वेरिफिकेशन नीड फॉर दिस, नेक्स्ट टाइम भाई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों अपने अकाउंट हैं। तो वो कन्फर्मेशन मांग रहा है, सिक्योरिटी वेरीफाई कर रहा है, आप कन्फर्म कर दीजिएगा। जैसे ही कंफर्म करेंगे वो कह रहा है भाई गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड दो यहाँ पे। ठीक है जी, अब हम जाते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर पे
और यहाँ पर हमें इसका कोड मिल जाएगा जी बायबिट का 663272 663272। ठीक है जी। और वो कह रहा है जी आपको हमने एक ईमेल पे कोड भी भेजा होगा। चलो जी अभी ईमेल पे भी जाके कोड चेक कर लेते हैं। लें जी, कोड हमारे पास आ गया, कोड की ईमेल आ गई है। और यहाँ पर देखते हैं जी 822907 822907 कन्फर्म करेंगे और ये देखें जी विड्रॉल एप्लीकेशन सबमिट। अभी कुछ देर के बाद ये पैसे हमारे बिल्कुल उसी तरह कहाँ पर आ जाएंगे, बाइनेंस के अकाउंट में। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हुई होगी। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल आपका है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।